बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में कारोबार का मस्बत आगाज। पहले घंटे के दौरान 100 इंडेक्स में 932 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद 100 इंडेक्स पहली बार 1,37,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में कारोबार का मस्बत आगाज। पहले घंटे के दौरान 100 इंडेक्स में 932 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद 100 इंडेक्स पहली बार 1,37,000 की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में कारोबार का मस्बत आगाज और पहले घंटे के दौरान 100 इंडेक्स में 932 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IMF को पाकिस्तान की $7 अरब प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी पर तशवीश। ज़राए के मुताबिक IMF ने फूड इमरजेंसी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। वादों की खुली खिलाफ वर्जी करार। चीनी बरामद की इजाज़त के बाद कीमत पहली बार $200 फी किलो से तजावुज़ कर गई। वजारत खजाना और FBR ने चीनी दरामद पर टैक्स छूट की मुखालफत की थी। काबीना ने वजारत खजाना की मुखालफत के बावजूद समरी मंजूर की। FBR ने चीनी पर तमाम दरामदी ड्यूटीज माफ की हैं। सेल्स विद होल्डिंग टैक्स सिर्फ 0.25% मुकर्रर। पाकिस्तान IMF मुआहदे के तहत नई टैक्स छूट देने का पाबंद नहीं। TCP ने 3 लाख टन चीनी दरामद के लिए टेंडर जारी कर दिया। 18 जुलाई डेडलाइन मुकर्रर की। हुकूमत चीनी की दरामद पर नजरसानी और टैक्स छूट वापस लेने पर गौर कर रही है। शुगर मिल्स एसोसिएशन क्रशिंग सीजन के आगाज पर आमादा हो गई है। IMF को पाकिस्तान की $7 अरब प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी पर तशवीश है। ज़राए के मुताबिक IMF ने फूड इमरजेंसी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। वादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। चीनी दरामद की इजाज़त के बाद कीमत पहली बार $200 फी किलो से तजावुज़ कर गई। वजारत खजाना और FBR ने चीनी दरामद पर टैक्स छूट की मुखालफत की थी। काबीना ने वजारत खजाना की मुखालफत के बावजूद समरी मंजूर की। FBR ने चीनी पर तमाम दरामदी ड्यूटीज माफ की। सेल्स विद होल्डिंग टैक्स सिर्फ 0.25% मुकर्रर। पाकिस्तान IMF मुआहदे के तहत नई टैक्स छूट देने का पाबंद नहीं। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे इरशाद अंसारी से। बताइएगा इरशाद। जी देखिए, पाकिस्तान ने अभी जो चीनी का बहरान है उसको कंट्रोल करने के लिए 5 लाख टन चीनी जो है वो इंपोर्ट करने की इजाजत दी है। उसमें तमाम ड्यूटी टैक्सेस में जो है वो कुछ एग्जम्पशन दी गई है और सेल टैक्स जो है वो 0.25% किया गया है। और IMF के साथ जो पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हुई थी उसमें यह था कि मजीद ना टैक्स छूट दी जाएगी, ना गैर जरूरी जो है सब्सिडी दी जाएगी। इसमें चूंकि तमाम टैक्सों में छूट दी गई है तो उस पर IMF ने जो है वो कंसर्न जाहिर किए हैं। उनका यह कहना है कि ये IMF के साथ जो कमिटमेंट्स हैं, कंडीशंस जो तय की हुई हैं उसकी खिलाफ वर्जी है और हुकूमत को जो है वो टैक्स की छूट नहीं देनी चाहिए। तो दूसरी तरफ जो है वो चीनी जो है वो $200 फी किलो तक जो पहुंच चुकी है, उसकी वजह से हुकूमत को काफी जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तो हुकूमत ने बैलेंस क्रिएट करने के लिए और चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए ये चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत दी है। लेकिन दूसरी तरफ IMF का मुआहदा है और उस मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने जो है वो किसी किस्म की कोई छूट नहीं देनी, उस पर ये कंसर्न जाहिर किए हैं। और दूसरी तरफ ज़राए ये बताते हैं कि हुकूमत की जो है वो शुगर मिल मालिकान के साथ कोई किसी मुआहदे पे जो है वो इत्तफाक हो गया कि चीनी की जो मिनिमम प्राइस है वो $165 फी किलोग्राम जो है वो मुकर्रर की जाएगी। लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि क्या इस पे हुकूमत अमल दरामद करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी, और अगर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो जाती है तो फिर शायद जो है वो ऐसी नौबत ना आए। ज़राए ये बताते हैं कि हुकूमत को जो है वो वजारत खजाना की तरफ से ये कहा गया था कि ये छूट ना दी जाए क्योंकि IMF के प्रोग्राम में है। मगर बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे कराची का। कराची के हॉक्सवे रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर नाले की दीवार से जा टकराई। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हुए और जख्मियों में खवातीन भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची के हॉक्सवे रोड पर हादसे का शिकार फैमिली कराची से पंजाब जा रही थी। मुतासिर अफराद एक ही गाड़ी में सवार थे। इस पर बात करेंगे शामिर से। जी शामिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया हॉक्सवे रोड पे, जहाँ पे तेज़ रफ्तार कार थी जो कि बेकाबू होके नाले की दीवार से जा टकराई, जिसके नतीजे में कार सवार 10 अफराद जो है इस हादसे का शिकार हुए, जिनमें से 4 जो है वो जाँ बहक हुए जबकि 6 ज़ख्मी हैं।
सिविल अस्पताल में इन तमाम लाशों और ज़ख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया है। अब तो कुछ ही देर पहले सिविल अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से बात की गई। उन्होंने बताया कि ये तमाम तर अफराद पंजाब से कराची घूमने के लिए आए हुए थे और हॉस्पिटल से वापस कराची की जानिब आ रहे थे, शहर की जानिब आ रहे थे कि ये अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तमाम जो जांबाग होने वाले अफराद हैं इनकी शनाख्त यूसुफ, आयशा, ज़ैनब और खालिदा के नाम से कर ली गई है, जिनमें 2 बच्चियाँ, एक खातून और एक मर्द शामिल हैं। जबकि ज़ख्मियों में बताया जा रहा है कि जैन, उसके साथ साथ फातिमा और हुसैन नाम का बच्चा है, ये अभी ज़ख्मी है और इनको तबी इमदाद दी जा रही है। जबकि दीगर 3 भी अफराद ज़ख्मी हैं। 6 ज़ख्मी अफराद हैं जिनको यहाँ पर तबी इमदाद दी जा रही है, जिनमें 3 की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 3 की हालत ख़तरे से बाहर है। जो इनके अहले खाना है उनसे रब्ते की कोशिश की जा रही है ताकि उनको इत्तला दी जा सके। पुलिस का भी ये कहना है कि हादसे के बाद जो मुतासरा ख़ानदान है इनके मोबाइल फ़ोन टूट गए थे, जिसके बाद अहल खाना से रब्ते में दुश्वारी का सामना है। जबकि अस्पताल इंतज़ामिया का ये कहना है कि जो 3 अफराद हैं जिनकी तशवीशनाक हालत है उनको तबी इमदाद दी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि उनकी जल्द जो है वो उनको सेहतियाबी मिले और उनकी हालत खतरे से बाहर हो। बहुत शुक्रिया शामी। कराची के हॉक्स पे पर 4 अफराद अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुए। ये पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान है जो हॉक्स पे पर पिकनिक से वापस जा रहा था। इंचार्ज सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मजमूई तौर पर हादसे के 10 अफराद को सिविल ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया। 3 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हमारे पास टोटल 10 लोग आए हैं। ये पंजाब की फैमिली थी जो यहाँ घूमने आई थी, उनका किसी गाड़ी के साथ टकराव हुआ है जिसमें टोटल 10 लोग हमारे पास आए, जिसमें से 4 डेड हो चुके थे ऑलरेडी, 6 लोग ज़ख्मी हैं, जिसमें से 3 क्रिटिकल है और 3 जो है वो काबिल इलाज इस तरह हैं कि उनकी तबीयत ठीक होने वाली हो चुकी होगी तकरीबन, मगर 3 जो है वो इंटूबेट हो चुके और उनकी सीवियर ब्रेन इंजरी बताई जा रही है। हम लोग सारे पेशेंटों में लगे हुए, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। 3 में तो बेहतरी हो जाएगी मगर 3 का अभी हमें अंदाज़ा नहीं है क्योंकि वो क्रिटिकल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम खबर आप तक पहुंचाएं। बरतानिया ने पाकिस्तानी तलबा और पेशावर अफराद के लिए ई वीज़ा की नई सहूलत का आगाज़ कर दिया है। बरतानिया जाने वाले अफराद को पासपोर्ट पर ज़ाहरी स्टिकर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। बरतानिया हाई कमिश्नर का कहना है इस लिहाज से शनाख्त और वीज़ा स्टेटस साबित करना बहुत आसान होगा। बरतानिया ने पाकिस्तानी तलबा और पेशावर अफराद के लिए ई वीज़ा की नई सहूलत का आगाज़ कर दिया है। बरतानिया जाने वाले अफराद को पासपोर्ट पर ज़ाहरी स्टिकर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। बरतानिया हाई कमिश्नर की जानिब से कहा गया इस लिहाज से शनाख्त और वीज़ा स्टेटस साबित करना बहुत आसान होगा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए चीन के शहर पहुंच गए हैं। नायब वज़ीर आज़म की SCO वज़रा ख़ारजा के साथ चीनी सदर से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर ने वफूद के सरबराहान का खैर मकदम किया। SCO के दायरा कार में इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए चीन के शहर में पहुंच गए हैं। नायब वज़ीर आज़म की SCO वज़रा ख़ारजा के साथ चीनी सदर से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी सदर ने वफूद के सरबराहान का खैर मकदम किया। SCO के दायरा कार में इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक-ईरान ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को जंग में अजीम फतह पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फॉरम पर जोर मजम्मत की है। ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने इसराइली जारहत का डट कर मुकाबला किया। खामेनाई की दानिशमंदाना क़यादत और आपकी बेहतरीन हिकमत अमली ने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर को नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुंचाया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ जंग में जो साथ दिया कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के डिजिटल इकोसिस्टम और स्टेटस पर रिपोर्ट जारी। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिजिटल सेक्टर में मज़ीद सरमायाकारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड रिसाइज सिर्फ 1.3% है। फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में फौरी तोसी दरकार है। ख़वातीन और गरीब तबके के लिए इंटरनेट डिवाइसेस खरीदना अब भी बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में 86% मर्दों और 53% ख़वातीन के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर पर खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्सेस हैं।
एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के डिजिटल इकोसिस्टम और स्टेटस पर रिपोर्ट जारी। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिजिटल सेक्टर में मज़ीद सरमायाकारी की ज़रूरत है। अगर बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई के बच्चे सियासत करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। बानी पीटीआई के बच्चों को 9 मई की तरह साजिश नहीं करने देंगे। मजीद कहा कि हैदराबाद में बिजली ना होने से पानी की निकासी में मुश्किलात हुई। बदकिस्मती से बारिश के दौरान हिस्को ने परफॉर्म नहीं किया। BRT लाइन्स कराची की अशद ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया। सूबाई वजीर एक्साइज और नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध मुकेश कुमार चावला का कहना है कि 14 अगस्त तक किसी मोटरसाइकिल नंबर प्लेट के हवाले से चालान नहीं होगा। कराची में कस्टम्स हुक्काम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुकेश कुमार चावला ने कहा है कि मोटरसाइकिलों की 12 लाख नंबर प्लेट्स जारी कर चुके हैं। नंबर प्लेट्स पर कुछ लोगों को अजरक फोबिया हो गया है। अजरक सिंध की सकाफत है और नंबर प्लेट्स पर रहेगी। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी से जराइम रोकने में मदद मिलेगी। मुकेश कुमार चावला ने कहा कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने ऑपरेशन किया जिसमें 100 किलो आइस, 500 किलो चरस, 100 के करीब शराब की बोतलें पकड़ी गईं। मॉनसून के नए स्पेल ने पंजाब में जलथल एक कर दिया। रात भर शहर में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में सवेरे बादल जमकर बरसे। झंग, ओकाड़ा, कसूर, भक्कर, बहावलनगर, बूरेवाला में भी बारिश। 17 जुलाई तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तूफानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। मॉनसून के नए स्पेल ने पंजाब में जलथल एक कर दिया है। सखर में पानी की निकासी में सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग का है। मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख की गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि बिजली न होने से मुश्किलात का सामना होता है। तूफानी बारिशों की पेशगोई है। बच्चों को बारिश में बाहर ना निकलने दें। बच्चों को दौरान बरसात घरों में रखें। इलेक्ट्रिक पोल से दूर रखें। जो दरख्त हैं दरख्तों से दूर रखें, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि बहुत एक हैवी विंड आ रही है जिसके नतीजे में दरख्त हैं या जो पोल्स हैं या इवन साइन बोर्ड्स हैं वो फॉल हो रहे हैं। तो एक खासकर तो छोटे कम उम्र बच्चे हैं उनको दूर रखें। सेकेंडली, सिर्फ जरूरत के तहत बरसात के दौरान आप घरों से बाहर निकलें। जो आपके बुजुर्गान हैं, जो हमारे अपना वालिदैन हैं, उनकी अद्वियात हैं या दवाइयाँ हैं वो पहले से लेके घर में रख लें, क्योंकि जाहिर बात है इमरजेंसी सिचुएशन में इंसान को घर से निकलना पड़ता है। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस का कहना है पाकिस्तान और अमरीका के दरीना ताल्लुकात हैं। तिजारत, ज़राअत और दीगर शोबों में दो तरफा प्रोग्राम्स के जरिए दोनों मुमालिक एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मजीद बता रहे हैं शकील अंजुम। अमेरिका की काउंसल जनरल क्रिस्टीन हॉकिंस का मुल्तान में एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप को खसूसी इंटरव्यू। क्रिस्टीन हॉकिंस ने कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। हमारी कोशिश है पाकिस्तान में नौजवान नस्ल को जदीद तालीम के मौके मुहैया किए जाएं। इस सिलसिले में इंग्लिश एक्सेस प्रोग्राम के तहत 2004 में शुरू किए जाने वाले प्रोग्राम के तहत अब तक 27,000 से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा इस प्रोग्राम से फारिगुल तहसील हो चुके हैं। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान हमने पंजाब में 1,000 से ज्यादा तलबा के लिए नए एक्सेस प्रोग्राम शुरू किए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमने अमेरिका के एक अहम प्रोग्राम सकाफती तहफ़्फ़ुज़ फंड के तहत पाकिस्तान में तकरीबन 35 सकाफती मंसूबों पर काम किया है। पाकिस्तान में अमेरिका ने 19 लिंकन कॉर्नर कायम किए हैं, जिनके जरिए तलबा 3D टेक्नोलॉजी तहकीकी डेटाबेस के जरिए 40,000 से ज्यादा तहकीकी जरायत तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ये लिंकन कॉर्नर पाकिस्तानी तलबा को अमेरिका में तालीम हासिल करने के बारे रहनुमाई के साथ साथ पाकिस्तानियों को टेक्नोलॉजी सकाफती प्रोग्राम्स में भी मदद देते हैं। जनूबी पंजाब में एक लिंकन कॉर्नर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन बिहाड़ी में कायम किया गया। शकील अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तारीखी और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म का मंसूबों में सरमायाकारी के लिए इंडोनेशिया के साथ ताउन को मजीद फरोग़ देने पर जोर। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका सकाफत, मजहब और तारीखी रिश्तों पर मबनी दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं।
एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा टेढ़ा आंगन, वही आंगन जहां मोहब्बत का जादू बिखर जाता है। राज चुपके से दिलों का इम्तिहान लेते हैं, जहां हर सीन में है थोड़ी सी मस्ती और हल्का सा मजाक। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा टेढ़ा आंगन। सुहाना को पता चल गया है कि शामिर करता है आनिया से मोहब्बत। क्या सुहाना ये सब कुछ बेजी को बता देगी? मैं ये शादी बेजी की मर्जी से कर रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि मोहित ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, मैंने मोहित को रिजेक्ट किया। क्या ये सच जानकर सुहाना मोहित को हाँ कह देगी? सोहा, आई एम नॉट स्टूपिड। मोहित लव्स यू। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है और मेरे साथ वो सिर्फ इसलिए फ्रैंक होता है ताकि तुम जेलस हो। I mean, कौन किसी के लिए इतनी एफर्ट करता है, खुद सोचो। असफर रहमान, नेहा राजपूत, मेहरबानो और सुभान अवान अपनी जबरदस्त अदाकारी से हर सीन को बना रहे हैं लाजवाब। देखो, अगर तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो। हमारे दरमियान मोहब्बत खत्म हुई है, दोस्ती तो नहीं। मोहित, मुझे तंग मत करो और जाओ यहाँ से। मैं पहले ही बेटी को लेके बहुत परेशान। देखिए ड्रामा टेढ़ा आंगन हर पीर, मंगल और बुध की रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इस न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.tk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।